दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि किस तरह 2 दिन और 3 रातों में दिल्ली से चित्रकूट की यात्रा कर वहां के सभी दर्शनीय स्थल देखे जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ सैटरडे संडे में चित्रकूट विजिट। चित्रकूट मध्य भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पूर्वी भाग में निर्जल और पथरीली भूमि पर स्थित है, जहां पानी का एकमात्र सोर्स बारिश है। भगवान श्री राम ने वनवास के 14 वर्षों में से 11.5 वर्ष यहाँ बिताए। आइए उन सभी जगहों पर चलें जहाँ प्रभु राम के चरण पड़े थे। चित्रकूट घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। हमने दिल्ली से 13 मार्च फ्राइडे रात 8 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली से चित्रकूट के लिए हमने निजामुद्दीन से रात 8 बजे चलने वाली ट्रेन नंबर 12448 यूपी संपर्क क्रांति में बुकिंग की, जिसका सेकंड एसी का फेयर 1600 रुपए पर पर्सन है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चल दी और लगभग 700 किलोमीटर का सफर वाया झांसी पूरा करते हुए सुबह 6 बजे चित्रकूट करवीर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। चित्रकूट रेलवे स्टेशन से हमने 100 रुपए में ऑटो लिया और पहले से मंदाकिनी के किनारे रामघाट पर बुक किए होटल रामघाट इन में 7 बजे अर्ली चेक इन लिया। रिवर फेसिंग डबल बेडरूम विद बालकनी और अर्ली चेक इन के साथ हमें 1600 रुपए में मिला। वैसे तो यहाँ बहुत सारे होटल हैं, पर रामघाट सबसे प्राइम लोकेशन है जहाँ संध्या आरती भी होती है। होटल से फ्रेश होकर हम सुबह 8 बजे निकले और सबसे पहले गए मत गजेंद्रनाथ मंदिर, जो रामघाट पर स्थित है। कहते हैं भगवान राम ने वनवास के समय चित्रकूट में निवास करने के लिए भगवान मत गजेंद्रनाथ से आज्ञा ली थी। यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा एक यज्ञ किया गया था जो 4 युगों तक चला, और उसी यज्ञ से जो शिवलिंग निकला उसे मत गजेंद्रनाथ के नाम से यहाँ स्थापित किया गया। यहाँ हमने मंदाकिनी के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया, मंदिर की सफाई में श्रम दिया और भगवान मत गजेंद्रनाथ से आज्ञा लेकर चित्रकूट दर्शन की शुरुआत की। यहाँ हमें लगभग 45 मिनट लगे। उसके बाद रामघाट से ही हमने पूरे दिन के लिए 1000 रुपए में एक बैटरी ऑटो हायर किया और उसे लेकर 8:45 पर चल दिए चित्रकूट दर्शन। ऑटो वाला हमें सबसे पहले लेकर पहुंचा भरतकूप। रामघाट से भरतकूप लगभग 18 किलोमीटर दूर है। हमें यहाँ पहुंचने में 40 मिनट लगे। कहते हैं वनवास के दौरान प्रभु राम को मनाने और उनका राज्याभिषेक करने के लिए भरत जी सभी तीर्थों का जो जल लेकर आए थे उसे यहाँ एक कुएं में रखा था। पथरीली, सूखी और बंजर जमीन में आज भी उस कुएं में 10 फीट पर पूरे साल पानी रहता है। यहाँ कुएं से पानी खींचने की बाल्टी और रस्सी दान करने का महत्व माना जाता है। हमने यहाँ भरत जी के मंदिर में दर्शन किए, कूप से पानी निकाल कर पिया और एक बोतल में घर के लिए भरकर आगे बढ़ गए। अब हम भरतकूप से 15 किलोमीटर दूर गुप्त गोदावरी 10 बजे पहुंच गए। पर्वत की तलहटी में गुप्त गोदावरी नाम की 2 गुफाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान बारिश के समय यहाँ आश्रय लेते थे। गोदावरी अपने पिता की आज्ञा लिए बिना प्रभु श्री राम के दर्शन करने आ गई और गुपचुप यहीं विलीन हो गई। गोदावरी का जल गुफा के अंदर ही प्रकट होता है और गुफा के थोड़ा बाहर जाकर इन्हीं पत्थरों में समा जाता है। गुफा में प्रवेश के लिए 25 रुपए का टिकट लगता है और सभी दर्शनार्थियों को लाइन में लगाकर 100 के बैच में अंदर भेजा जाता है। अंदर जाने और बाहर आने का एक ही रास्ता होने के कारण एक तरफ से लोगों को रोककर 1 बाय 1 एंट्री और एग्जिट मैनेज किया जाता है। यहाँ 2 गुफाएं हैं, एक सूखी और एक पानी वाली। पानी वाली गुफा में मंदाकिनी नदी का उद्गम और विलुप्त होने का स्थान है। संकरा प्रवेश होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, परंतु अंदर से गुफा काफी चौड़ी है, जिसमें प्राकृतिक पिलर बने नजर आते हैं। गुफाओं में सीता जी के स्नान करने का सीताकुंड, पत्थरों पर कुर्सी नुमा बनी आकृति का राम दरबार, प्राचीन शिवलिंग, खटखटाचोर मुख्य आकर्षण है। बरसात में पानी वाली गुफा को पानी बढ़ जाने के कारण बंद कर दिया जाता है।
एक प्रचलित कथा है कि सीता जी के वस्त्र चुराकर भागते हुए मयक नाम के राक्षस को लक्ष्मण जी ने गुप्त गोदावरी गुफा की छत पर उल्टा टांग दिया था। मयंक ने क्षमा मांगी और कहा कि इससे अच्छा तो मुझे मार दो, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ उल्टा लटका बिना भोजन के मर ही जाऊंगा। तब प्रभु राम ने उसे वरदान दिया कि आज से तुम्हारे भोजन भक्तों के पाप होंगे। जो भी भक्त यहाँ आएंगे वो पाप मुक्त होंगे और उनके पापों से तुम्हारा पेट भरेगा। एक बड़ी सी शिला आज भी गुप्त गोदावरी गुफा की छत पर लटकी है। कहते हैं पहले इसे हिलाने पर खटखट की आवाज आया करती थी, इसलिए इसे खटखटाचोर कहते हैं। बाहर आकर हमने लंच किया और आगे चल दिए। गुप्त गोदावरी में हमें 2 घंटे लगे और 1 बजे गुप्त गोदावरी से 9 किलोमीटर दूर मंदाकिनी के किनारे सती अनसुया आश्रम पहुंचे। सती अनसुया आश्रम से मंदाकिनी नदी आरंभ होती है। इस स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनसुया रहा करते थे। सती अनसुया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने वेश बदलकर उनसे निर्वस्त्र होकर भिक्षा देने को कहा। सती अनसुया ने उन्हें पहचान लिया और अपने तपोबल से उन तीनों को 6 माह के बच्चों में बदल दिया और भिक्षा दी। तब अपने पतियों को वापस पहले जैसे रूप में लाने के लिए लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी ने सती अनसुया की प्रार्थना की। बाद में स्वामी परमहंस जी ने यहाँ आश्रम बनाकर तपस्या की। यहाँ एक सुव्यवस्थित आश्रम और स्वामी परमहंस जी की समाधि भी है। इस शांत वातावरण में 1 घंटा बिताकर हम लगभग 2 बजे आगे के लिए निकल पड़े। सती अनसुया आश्रम से वापस लौटते हुए हम रामशिला के दर्शन करने पहुंचे। बियाबान जंगल में एक चिकनी पत्थर की शिला रामशिला के नाम से जानी जाती है। कहते हैं यहाँ प्रभु राम विश्राम किया करते थे। शिला पर धनुष के साथ लेटे हुए मनुष्य की आकृति अंकित है और पास ही में एक मंदिर भी बना है। शिला को छूकर उस पर बैठकर ही श्री राम के होने का एहसास लिया जा सकता है। रास्ते में हमने जानकी कुंड भी देखा। मंदाकिनी नदी के किनारे पर सीता जी का मंदिर और एक कुंड बना है। कहते हैं यहाँ सीता जी स्नान किया करती थी। उथली मंदाकिनी के किनारे स्वच्छ हवा में सांस लेना नई ऊर्जा प्रदान करता है। रामचरितमानस की घटनाओं का एहसास लेते हुए हम आगे बढ़ गए। यहाँ से हम 4 बजे स्फटिक शिला के लिए निकल पड़े। रामशिला से कुछ 5 किलोमीटर दूर है स्फटिक शिला। कहते हैं प्रभु राम जगलिंग फूलों के रस से जब सीता माता के पैरों में महावर लगा रहे थे, तब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौआ बनकर सीता माता के पैर में चोंच मारी, जिससे खून बहने लगा। तब प्रभु ने वही तिनका जिससे वो महावर लगा रहे थे जयंत की ओर फेंक दिया। जयंत उस तिनके से बचने के लिए सारे ब्रह्मांड में भागा फिरा, पर उस तिनके ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। नारद जी ने जयंत को बताया कि श्री राम से ही क्षमा मांग ले, वो ही बचा सकते हैं। जयंत ने प्रभु से क्षमा मांगी और प्रभु ने उस तिनके को इशारे से जयंत की आंख की तरफ मोड़ दिया। आज भी कौवे की 2 आंखें होती हैं, पर वो एक बार में एक ही आंख से देख पाता है, क्योंकि उसकी दोनों आंखों में एक ही पुतली होती है। स्फटिक शिला की परिक्रमा कर कुछ समय यहाँ बैठकर हम 5:30 बजे वापस रामघाट की ओर आरती में शामिल होने के लिए चल दिए। शाम 6 बजे तक हम रामघाट पहुंच चुके थे। ऑटो वाले को बिताकर हम रामघाट आरती स्थल पर बैठ गए और चाय का आनंद लिया। आरती सूर्यास्त के समय 7 बजे के आसपास शुरू हो गई। मंदाकिनी में जगमग करती नौकाओं में बैठकर भी आरती में शामिल हुआ जा सकता है, पर हमने आरती किनारे से ही देखी और आरती के बाद नाव में बैठकर मंदाकिनी में सैर की। नाव शेयरिंग बेसिस पर 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करती है। LED लाइट्स के साथ भजनों को सुनते हुए नौका विहार का अद्भुत आनंद है। यहाँ एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है, जहाँ आरती के बाद रामायण पर एक लेज़र शो भी होता है, पर जब हम वहाँ गए उस दिन वो बंद था। लोगों ने बताया कि नाव में बैठकर लेज़र शो देखा जा सकता है। कुछ देर विश्राम कर हम रामघाट के पास के अन्नपूर्णा भोजनालय में भोजन करने पहुंचे। यहाँ कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, पर अन्नपूर्णा और उसके आसपास कुछ अच्छे फूड पॉइंट्स हैं, जहाँ साधारण पर स्वादिष्ट भोजन 100 रुपये थाली में मिल जाता है। अब दिन की थकान उतारने के लिए
और कल के लिए एनर्जी इकट्ठा करने के लिए हम वापस होटल में गए और सो गए। इस प्रकार हमने अपने पहले दिन की यात्रा समाप्त की। अगली सुबह होटल की बालकनी से मंदाकिनी घाट की चहल पहल देखते हुए हमने सुबह की चाय पी और तैयार होकर 8 बजे बचे हुए दर्शनीय स्थल देखने के लिए चल दिए। यहाँ हमने 800 रुपये में एक ऑटो हायर किया और कामदगिरी परिक्रमा, लक्ष्मण पहाड़ी, रामायण दर्शन, हनुमान धारा की ओर चल पड़े। रास्ते में हमने उसी अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में पूरी सब्जी का नाश्ता भी किया। दूसरे दिन सबसे पहले हम पहुँचे कामदगिरी पर्वत। कामदगिरी पर्वत पर प्रभु राम ने वनवास के दौरान अधिकतर समय बिताया था और यहाँ से जाते हुए कामतानाथ के रूप में अपना विग्रह यहाँ स्थापित कर गए थे। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा 5 किलोमीटर की है और उसके 2 मुखारबिंद हैं। लोग यहाँ पैदल चलकर और लेटकर परिक्रमा कर रहे थे। हमने मुखारबिंद मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, दिया जलाया और ऑटो से कामदगिरी की परिक्रमा लगाकर नज़दीक की लक्ष्मण पहाड़ी के लिए निकल लिए। कामदगिरी के समीप एक छोटी पर ऊंची पहाड़ी और भी है जिसे लक्ष्मण पहाड़ी कहते हैं। जब श्री राम कामदगिरी पर्वत पर रहते थे तब लक्ष्मण जी यहाँ पहरा दिया करते थे। इस पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए रोपवे है और यहाँ लक्ष्मण शिला है जो लक्ष्मण जी के पहरा देने के स्थान पर बनी है। रोपवे का टिकट 150 रुपये का है और ऊपर छोटी चाय की दुकान भी है। लक्ष्मण जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर हम वापस आए और हनुमान धारा की ओर चल दिए। कामदगिरी और लक्ष्मण पहाड़ी पर हमने 2 घंटे बिताए। हम सुबह 11 बजे के आसपास हनुमान धारा पहुंचे। हनुमान धारा पर्वत के शिखर पर स्थित है जहाँ की गुफा में जल की एक धारा निकल रही है जो हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर गिरती है और वहीं तल में विलीन हो जाती है। कहते हैं लंका जलाने के बाद से हनुमान जी के शरीर में पैदा हुई गर्मी को शांत करने के लिए प्रभु राम ने यहाँ गंगा को अवतरित किया जो हनुमान जी को शीतल जल में स्नान कराकर गायब हो गई। ऊंचे पर्वत शिखर पर जाने के लिए यहाँ 180 रुपये पर पर्सन में रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। कुछ दर्शनार्थी 350 सीढ़ियाँ चढ़कर पैदल भी यहाँ जा रहे थे। यहाँ हमें 2 घंटे लगे। 1 बजे हम शहर की ओर चले और लंच किया। हनुमान धारा के निकट ही छोटा मंदिर है जो वन देवी या शिवानी देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं देवी सती की राइट ब्रेस्ट यहाँ गिरी थी और सीता माता ने वन देवी की पूजा कर अपने वनवास के दौरान वन में उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करने की आज्ञा ली थी। ये एक कम प्रचलित शक्तिपीठ है। हमें यहाँ के पुजारी जी ने इसके महत्व के बारे में बताया। इसके बाद 3 बजे हम पहुँचे रामभद्राचार्य जी के रामायण दर्शन म्यूजियम में जहाँ झांकियों के द्वारा रामायण की कथा का बेहतरीन चित्रण किया हुआ है। 5 रुपये का टिकट लेकर रामचरितमानस को दोहराते हुए हम आगे बढ़ गए। 4 बजे रामघाट पहुंचकर उसी रेस्टोरेंट से डिनर पैक करवाया और होटल से चेकआउट करने के लिए चल दिए। होटल से चेकआउट करने से पहले हम उस जगह भी गए जहां प्रभु राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी चित्रकूट में रह रहे थे तब प्रभु राम तोते के वेश में तुलसीदास जी से मिलने यहाँ आए, पर तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने कहा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। यहाँ पर हमारे 2 दिन के चित्रकूट भ्रमण का समापन हुआ। हमने 5 बजे रामघाट से ऑटो पकड़ा और 5:30 बजे चित्रकूट करवी स्टेशन पहुँच गए। वापसी के लिए हमने 12:447 यूपी संपर्क क्रांति जो 6:30 पर चलती है बुक की थी। ट्रेन मानिकपुर से 6 बजे चलकर करवी 6:30 पर पहुँचती है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर आ गई और सुबह 5:30 बजे हम निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली उतर गए। टूर की कंप्लीट आइटिनरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। भगवान राम से जुड़े एक शांत और प्राकृतिक तीर्थ में
विजिट करने का आनंद लीजिए केवल 2 दिन यानी सैटरडे एंड संडे में। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सुझाव हमें प्रोत्साहन देते हैं। जय श्री राम।